जय हिंद दोस्तों। आज हम ग्रीक दर्शन की बात करेंगे और जहां से हर बार एक सवाल पूछा जाता है, खास करके हिंदी साहित्य का पेपर दे या फिलॉसफी का पेपर देंगे। आखिर प्लेटो कौन था, प्लेटो का इतिहास क्या था, उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, प्लेटो जो सुकरात का शिष्य था, इसका जन्म 427 बीसी में एथेंस में हुआ था, जो यूनान में पड़ता है। और इनके शिष्य अरस्तु फेमस हुए हैं, जिसे जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्लेटो यूरोप में आज भी, खास करके एथेंस में, जिस तरह भारत में बुद्ध, महावीर, जैन, गांधी को जानते हैं, उसी तरह आज भी यूरोपीय समाज में, यूनान में प्लेटो फेमस है। और हर एग्जाम में प्लेटो से सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज दिया, विचारों का सिद्धांत दिया। इन्होंने, जिसे प्रत्यय का सिद्धांत कहते हैं, इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की बात की, आत्मा के अमृत सिद्धांत की बात की, सृष्टि शास्त्र की बात की, ज्ञान मीमांसा की बात की। तो प्लेटो ने हर क्षेत्र में काम किया। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लेटो की एक रचना अगर आप यूजीसी नेट में दे जा रहे हैं तो इस बार भी पूछा है और हर बार पूछा जाता है। तो आखिर प्लेटो की रचनाओं को हम किस तरह टिप्स पे याद कर सकते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, इसका फायदा आपको ही होगा। दोस्तों, अगर आप संपूर्ण साहित्य को टिप्स पे करना चाहते हैं और पूरे भारत का हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, रिजल्ट की लिखित गारंटी चाहते हैं, तो 1 वीक फ्री क्लास लेकर देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम प्लेटो की रचनाओं को आपको टिप्स पे कराएंगे। एक चीज मैं और देखता हूं कि प्रायः हिंदी साहित्य के बच्चों को इंडियन रचना तो याद हो जाता है लेखकों का, लेकिन वेस्टर्न काव्य उसे याद नहीं होता है। तो वेस्टर्न काव्य भी आप टिप्स पर कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैंने जो प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाओं को लिया है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनका सिंपल कोडिंग है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एक बच्चा प्लेट में खाता है। प्लेट मतलब प्लेटो। तो प्लेट मतलब प्लेट मतलब प्लेटो। कोडिंग करेंगे कि एक बच्चा प्लेट में खाता है और उससे कुछ छीनने का प्रयास करो, तो वो बच्चा क्या करेगा कि मुंह दूस देगा, कहेगा ई ई, लेके भाग जाएगा। एक बच्चा प्लेट में खाता है और उससे लेने का प्रयास करो तो मुंह दूसेगा, ई करके भाग जाएगा। ई से हो गया ईयोर। ज्यादा कुछ करेगा तो वो गाली दे देगा। बच्चा क्या करेगा? गाली दे देगा। गाली दे देगा तो हो गया गॉर्गियोस, मतलब गरिया देगा। यूपी बिहार में कहते हैं नहीं तो गरिया दिया। तो ये बच्चा जो है प्लेट में खाता है, उससे थोड़ा सा लेने की कोशिश करो तो ई करेगा और गाली दे के निकल जाएगा, मतलब गॉर्गियोस। जब बच्चा गाली दे देता है तो आप उसके फादर से शिकायत करते हो। उसके फादर से शिकायत करते हो तो फेद्रस, और शिकायत में करके कहते हो कि इस बच्चे को जो है लॉज में भेज दो, द लॉज। अब बच्चे को जो है लॉज में भेज देता है। अब वहां जाकर के बच्चा क्या करता है? विचार गोष्ठी करता है, आपस में विचार करता है, गणतंत्र की बातें करता है, द रिपब्लिक की बातें करता है, द रिपब्लिक की बातें करता है और क्रांतिकारी बन जाता है। और क्रांतिकारी बनकर सबके लिए फेबुलस बन जाता है, यानी फेबुलस। क्रांतिकारी बन के सबके लिए वही बच्चा फेबुलस बन जाता है। फिर से याद रखिएगा, एक बच्चा प्लेट में खाता है, उससे मांगने का प्रयास करो तो वो मुंह दूस देगा, कहेगा ई। ज्यादा कुछ करोगे तो गाली दे देगा, मतलब गॉर्गियोस। और फिर जब गाली दे देगा तो पड़ोसी कहता है कि बच्चे को कहां भेज दो? द लॉज में। अब बच्चे जब द लॉज में जाता है तो वहां जाकर के विचार गोष्ठी करता है, रिपब्लिक की बातें करता है और
क्रांतिकारी बन के सबका फेबुलस बन जाता है। सबका क्या बन जाता है? फेबुलस बन जाता है। आज के बाद जीवन में प्लेटो की रचना नहीं भूलोगे। इनकी रचना को एक बार फिर से देखिएगा। एक छोटा बच्चा है जो प्लेट में खाता है। स्क्रीन पर रचना देखिएगा। एक छोटा बच्चा है जो प्लेट मतलब प्लेटो प्लेट में खाता है, उससे लेने का कोशिश करो तो कहेगा ई, तो ई, इसे इयोन। और ज्यादा कुछ बोलोगे तो गाली दे देगा, गरिया देगा। गरिया देगा मतलब गॉर्गियोस। अब गरिया देगा तो उसके फादर को शिकायत करोगे, फेदरस। फादर उसे लॉज में भेज देता है तो हो गया द लॉज। वहां जाके बच्चा क्या बन जाता है? क्रांतिकारी बन जाता है। वहां जाकर के बच्चा विचार करता है और गणतंत्र की बात करते करते वो क्रांतिकारी बन जाता है और सबका फेबुलस बन जाता है। अंतिम बार समझना, और मैं लिख के गारंटी देता हूं कि जीवन में नहीं भूलोगे। एक छोटा बच्चा है जो प्लेट में खाता है। आप भी फील करना, कोडिंग आपके समाज से होता है कि एक छोटा बच्चा है जो प्लेट में खाता है, उसे ज्यादा कुछ बोलो तो वो गाली दे देगा, गॉर्गियोस, गरिया देगा। फिर उसके फादर को शिकायत करते हैं तो हो गया फेदरस। फादर उसे लॉज में भेज देता है। लॉज में जाके विचार करते करते वो गणतंत्र की बातें करता है। गणतंत्र की बातें करके वो क्रांतिकारी बनता है और सबके लिए फेबुलस बन जाता है। सबके लिए फेबुलस बन जाता है। दोस्तों, प्लेटो की रचनाओं को याद रखना बहुत जरूरी है, हर बार एक एग्जाम में पूछता है। साथ ही प्लेटो के सिद्धांत को भी, आखिर थ्योरी ऑफ आइडिया क्या था, विचारों का सिद्धांत क्या था, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या था, प्लेटो के आत्मा का अमृत सिद्धांत, प्लेटो का ज्ञान मीमांसा, प्लेटो का तत्व मीमांसा, प्लेटो का सृष्टि शास्त्र, जिससे जो प्लेटो सुकरात से प्रभावित थे उसी से बाद में अरस्तु निकले जो पूरे विश्व में छा गए। अगर इन सबको समझना चाहते हो तो फ्री 10 क्लास लेकर देखो। पूरे भारत का पहला कोचिंग सेंटर है जो स्टॉम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।